नमस्कार साथियों। आज एक पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए हमने आदमपुर असेंबली की कुम्हार प्रजापति जिनको बोलते हैं उस कास्ट को लिया है। हमारे पास में कुछ साथियों की रिक्वेस्ट आई थी। उन्होंने बताया था कि आदमपुर असेंबली में कुम्हार कास्ट का अच्छा खासा वोट बैंक है, बट इनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टिकट नहीं देती है और इनकी जो एक डिमांड है वो 2 भूखंडों के लिए 2 ज़मीन के भूखंड इनको चाहिए। और ये जो डिमांड है 1967 से चली आ रही है। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तभी से ये इनकी डिमांड आदमपुर सिटी में रही है, बट आज तक भी हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर बने थे, चौधरी भजनलाल 3 बार चीफ मिनिस्टर बने थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी कई बार चीफ मिनिस्टर बने थे, चौधरी हुकम सिंह सांगवान चीफ मिनिस्टर बने थे, 2 बार मनोहर लाल चीफ मिनिस्टर बने थे, चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर बने थे और चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बने थे। ओम प्रकाश चौटाला जी भी कई बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने थे। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर निर्वाचित बने थे और अभी जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं दूसरे टर्म में वो नायब सिंह सैनी है। आदमपुर असेंबली में प्रजापति कुम्हार कम्युनिटी की डिमांड है वो 2 भूखंडों की है और इस कम्युनिटी की डिमांड है वो 10,000 स्क्वायर यार्ड इन्होंने मांग रखी है कि इनको 5-5 स्क्वायर यार्ड के 2 प्लॉट्स हैं वो सोशल सिस्टम के तहत गवर्नमेंट द्वारा आवंटित किए जाएं, आदमपुर सिटी में ही किए जाएं। अब इन 2 भूखंडों की मांग क्या है? एक भूखंड में ये अपना एजुकेशन संस्थान बनाना चाहते हैं और दूसरे भूखंड में ये अपना सोशल एक्टिविटीज़ के लिए लाइब्रेरी, धर्मशाला और मैरिज फंक्शन के लिए कुछ छोटे मोटे कामों के लिए अपना भवन बनाना चाहते हैं। इस कम्युनिटी की आज तक किसी ने भी नहीं सुनी, किसी भी मुख्यमंत्री ने इनकी बातों को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ये कम्युनिटी आदमपुर के प्रत्येक गांव में है। इनके वोट अच्छे खासे हैं, प्रत्येक बूथ पे बहुतायत में हैं, बट ये आदमपुर में एकजुट नहीं होते हैं और ना ही आज तक आदमपुर असेंबली में कभी दक्ष प्रजापति जयंती के नाम के ऊपर कोई कुछ बना है और ना ही दक्ष प्रजापति का इस कम्युनिटी ने टेंपल बनाया, ना ही श्री आदेश सेवा संस्थान की ओर से आदमपुर के अंदर कोई मीटिंग की गई। तो इसलिए आज हमने ये इस कम्युनिटी के वोट बैंक के बारे में बता रहे हैं कि इसका वोट बैंक है वो 22-23 हज़ार वोट है, बट एक्चुअल इनको कोई बेनिफिट पॉलिटिकल नहीं मिलता है। इनका वोट एक सिंबल के नीचे नहीं आ रहा, एक झंडे के नीचे नहीं आ रहा हो, ना ही इनकी कोई आदमपुर में यात्रा हो रही है प्रत्येक विलेज में, ना ही ये एकजुट हो रहे हैं। जो भी आदमी प्रयास कर रहे हैं उनको नकारा जा रहा है। आदमपुर असेंबली के कुछ युवाओं ने, राजेश बगला हैं, उन्होंने प्रयास किए थे बट वो भी समाज को एकजुट करने में असफल रहे। उसके बाद में सुरेश कोली प्रजापति ने भी प्रयास किया था। सुरेश कोली ने लोकतंत्र सुरक्षा मंच की उनको एक जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष की दी गई थी, बट एक प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी के बावजूद प्रजापति समाज ने उनको आदमपुर में सीरियसली नहीं लिया। प्रजापति भूप सिंह जिनोदिया ने बहुत सारे प्रयास किए और अब भी प्रयास कर रहे हैं, बट उनको भी आदमपुर असेंबली में उनका प्रजापति समाज है वो सीरियस नहीं ले रहा है। समय की डिमांड के साथ साथ अकॉर्डिंग टू टाइम समाज को एकजुट होना पड़ता है और युवा हैं वो ही समाज को एक बड़ी दिशा दे सकते हैं। प्रजापति भूप सिंह जिनोदिया चाहते भी हैं कि आदमपुर असेंबली का समाज है वो एकजुट हो जाए और कैसे न कैसे समाज को इन 2 भूखंडों का गवर्नमेंट की ओर से आवंटन मिल जाए,
जिससे वो आने वाले भारत की जो प्रोग्रेस है कि भारत कितना सक्षम हो जाएगा चाइना की तरह, उसके अकॉर्डिंग प्रजापति भूप सिंह झिंझुनवादिया आदमपुर में चाहते हैं कि वो अपना समाज का हित कर सकें, गरीबों का कल्याण कर सकें। हालांकि और जो विलेज के साथी युवा हैं, संगठन हैं, वो भूप सिंह झिंझुनवादिया को सहयोग नहीं कर रहे। इस वजह से आदमपुर में उनके प्रयासों से ये सिस्टम थोड़ा सा विलम्ब से खड़ा हो रहा है। हालांकि एक मास्टरमाइंड आदमी है और दूरगामी सोच के हैं, उनको भी सीरियसली प्रजापति कुम्हार समाज आदमपुर ले तो आने वाले हजारों वर्षों की वो एक बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा करवा सकते हैं। तो ये एक विश्लेषण प्रजापति समाज का आदमपुर असेंबली में था। बहुतायत वोट होते हुए भी प्रजापति समाज आदमपुर असेंबली में 0 है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जो गरीब फैमिली हैं वो और गरीब होती जा रही हैं। यूथ हैं, युवा लड़के लड़कियां, वो पढ़ाई तो करते हैं बट उनको रोज़गार नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं न कहीं मिस गाइडलाइन ज़रूर है। आप गौर करना, मिस गाइडलाइन और अनअवेयरनेस के चलते प्रजापति समाज के टैलेंटेड युवा हैं वो उनका टैलेंट छुप जाता है। इसलिए आज के समय की मांग भी ज़रूरी है और प्रजापति समाज को हम तो यही कहते हैं कि आदमपुर असेंबली में एकजुट होना चाहिए। धन्यवाद। हमारे वीडियो को आदमपुर असेंबली के प्रजापति कुम्हार समाज में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनमें अवेयरनेस आए और जो सोए हुए लोग हैं वो जागृत हों। और समाजों को जगाने में हम बार बार प्रयास करते रहते हैं। जैसे ही हमारे पास किसी भी विधानसभा की कहीं से भी किसी भी कम्युनिटी को जागृत करने के कुछ विचार आते हैं, फ़ोन आते हैं और या फिर मैसेज आते हैं तो हम उनके अनुरोध पे ये सब करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।